अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। आज मैं आप लोगों से क्लीनिंग की, घर की साफ़ सफाई की और खुशबू और महके हुए घर को, साफ़ सुथरे घर को रखने के लिए बहुत से टिप्स और हैक्स शेयर करूंगी। अगर आपको चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये मैं आज गई हूँ, मैं लाई हूँ जी पावर प्लस का जो है ये लिक्विड, खुशबू वाला लिक्विड है। ये मैं ज़रूर घर में पोछा लगवाऊँ, सफाई करूँ, किसी किस्म की भी मेरी क्लीनिंग होती है उसमें मैं ज़रूर एक ढक्कन या कुछ ड्रॉप्स इसके डाल लेती होती हूँ। ये मुझे मिला है जी 200 का, बहुत चीप है। आप लोग अपनी ग्रॉसरी में या वैसे रूटीन का जो सामान लाते हो उसमें ज़रूर लेकर आएँ। इससे घर में एक तो डिसइंफेक्शन, जो भी इन्फेक्टेंट जो होते हैं, जिस किस्म के जरासीम, वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये मैं लाई हूँ कम्फ़र्ट। आपको पता है कि सबसे छोटी बॉटल जो है वो 250 की आती है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसके भी कुछ कतरे जो है ड्रॉप्स हैं वो इनफ होते हैं, काफ़ी रहते हैं। ये यूज़ करें। दोनों को मिलाकर यूज़ करना चाहते हैं तब भी ठीक है, सेपरेट यूज़ करना चाहते हैं तब भी आप, इट्स अप टू यू। मैं लेकिन ये कि कभी कभार मिलाकर यूज़ करती हूँ, कभी कभार सेपरेट यूज़ कर लेती हूँ। हाँ, जो ये पावर प्लस वाला है ये मैं फ्लोर के लिए, टाइल्स के लिए, जैसे पोछे के लिए यूज़ करती हूँ। कंफर्ट जो है ये मैं जैसे कि कर्टन्स हो गए, मेरे सोफ़ा हो गए, रग्स हो गई और बेड्स हो गए, मतलब घर को महकाने के लिए, खुशबू के लिए ये कॉम्बो जो है ये बेस्ट है। ये लाएँ और आप अपने घर को खुशबू से महकाएँ और साफ़ सुथरा भी करें। साथ साथ खुशबू, साथ साथ साफ़ सफाई और साथ साथ घर में किसी किस्म की इन्फेक्शन है, जो भी जरासीम है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आज मेरा सबसे पहले दिल है कि मैं जो है अपनी रग्स को महकाऊँ, खुशबूदार करूँ, साफ़ सुथरा करूँ। आपको पता है कि जैसे कि मेरे पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा, मैं ऑलमोस्ट सारे घर की रग्स जो है वो एक दफ़ा से वॉश कर चुकी हूँ, लेकिन इस कुछ ना कुछ गंदगी, कुछ ना कुछ साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी जो मौसम पिछला एक पूरा एक 10 दिन का गुजरा, अजीब सी स्मेल और अजीब सी एक नमी नमी सी, ना कपड़े सूखते थे, ना कोई मतलब ना कोई साफ़ सफाई का मज़ा आ रहा था। तो आज मेरा दिल था कि मैं इसे यूज़ करूं कम्फ़र्ट को। इसके चंद कतरे मैं डालूंगी, आप देखिएगा कि मैं बिल्कुल ज़्यादा नहीं यूज़ करती, क्योंकि आपको पता है हमने जब एक चीज़ को इकनॉमिकली एक अच्छे तरीके से पूरा मंथ चलाना है तो हमने उसको तरीके से यूज़ करेंगे तो वो हमारा महीना आराम से चल जाएगा। मैंने कुछ कतरे जो है एक छोटे टब में डाले हैं। एक साफ़ टॉवल आप ले लें और उसको इसमें डिप करना है। अभी देखिएगा, साथ साथ मैं आपको इसीलिए बताती जा रही हूँ कि आपने इसको चंद कतरे डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और ये आप डालेंगे और इससे साफ़ इतना अच्छा, और सबसे जो इसकी अच्छी बात है कि खुशबू जो है वो पूरे घर में, आपको कोई आपके घर में एंटर होगा तो उसे पता चलेगा कि वाकई सफाई हुई है और घर खुशबूदार, साफ़ सुथरा और महका हुआ हो चुका है। इसको लेकिन ये देखिएगा कि इसको आपने अच्छी तरह निचोड़ लेना है, ताकि ज़्यादा आप गीला मारेंगे रग्स पे या चीज़ों पर तो वो फिर ड्राई नहीं होगा। और साथ में आपने एक और काम ज़रूर करना है कि जैसे जैसे आपने रग पे फेरते जाना है, साथ साथ इसको आप इस तरह से करवाएं कि आप एक बंदा जो है उसको, जैसे कि आप में देखिएगा इस तरीके से, मैं जैसे आपको तरीका बता रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। करके बता इसलिए रही हूँ क्योंकि ये मैं रूटीन में करती हूँ और आपको देखने में और समझने में आसानी हो। और एक दफ़ा आप मारें और यकीन करें, ये कपड़ा, ये जो टॉवल बिल्कुल जैसे हैंड टॉवल नहीं होता, इस तरह की शेप का मैंने लिया हुआ। ज़्यादा बड़ा टॉवल नहीं लेना, वो भी फिर संभालना नहीं जाना। छोटा टॉवल लें। ये देखिएगा साइज़ इसका ये वाला रखना है आपने, इससे बड़ा आपने टॉवल नहीं लेना। बस उसको उसमें डिप करके अच्छी तरह से सोक करने के बाद सोल्यूशन में इसको निचोड़ के इसके ऊपर लगाएं। अच्छी तरह रग्स को साफ़ करूं और आपको दिखाऊं कि आप किस तरह से अपने घर को महका सकते हैं, साफ़ सुथरा रख सकते हैं और स्मेल और जरासीम और चीज़ों से पाक और साफ़ रख सकते हैं। कि साथ में अपने फ़ैन ऑन कर लेना, 15 से 20 मिनट कम अज़ कम आपने इसको साफ़ करने के बाद फ़ैन चला देना है और अच्छी तरह से ड्राई होने देना, और इसके ऊपर फिरना नहीं है, ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ सुथरी और ड्राई हो जाए। और हम क्योंकि जो टॉवल फेर रहे हैं ना वो बिल्कुल समझ लें कि वेट एंड ड्राई टाइप, फ़ैन ऑन करने से ये ड्राई भी हो जाएगी और कुछ देर के बाद हम दोबारा अपनी सेटिंग जो है, चीज़ें टेबल शेबल वो सेट कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मेरा दिल है कि मैं बाकी चीज़ों को भी आज ना, लगे तो हुए हैं, चले एक दफ़ा शुरू किया काम तो बाकी चीज़ों को भी आज साफ़ सुथरा करें। वही बार बार बात बता रही हूँ कि पिछले दिनों मौसम ने बिल्कुल, वो कह लेना, हर चीज़ तहस नहस कर दी थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी, बस ये कि ना कपड़े ड्राई हो रहे थे, ना कोई काम का मज़ा आ रहा था, ना कुछ, बस खा लिया पका लिया, बस वही वाला सीन चल रहा था। कुछ ऐसा ऐसे लगता था कि जैसे
जनवरी और जो दिसंबर वाला जो स्मोग और वो जो फोगी सा मौसम होता है वो स्टार्ट हो चुका है। हालांकि बिल्कुल सर्दी नहीं थी, काफ़ी सूरत हाल बेहतर हो चुकी है क्योंकि धूप भी एक तो लगी है और दूसरा रात में थोड़ी सी बूंदाबांदी हल्की हल्की बारिश जो है ना फवार टाइप वो भी पड़ी है। उससे कह लें आप 60-50% जो है ना काफ़ी हद तक मौसम ने बेहतरी कर दी है। कोशिश करें कि आप एक काम को वाइंड अप कर लें, एक दिन में ख़त्म करें ताकि हम लोग आसानी से आगे का जो महीना है वो चला सकें। मैं 1 महीना पहले सारी घर की डीप क्लीनिंग कर चुकी हूँ। आज मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर रही, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ये घर को खुशबूदार, साफ़ सुथरा और जरासीम से पाक रखने वाले तरीके हैं। मेरी रग्स ऑलमोस्ट हो गई हैं सारी। अब मैंने अंकल से कहा है कि मुझे ना एक डिब्बा ला के दें। इस डिब्बे में मैं डालूँगी जो मैं पावर प्लस वाला जो लिक्विड लाई हूँ उसकी भी खुशबू बहुत प्यारी है। जैसे कम्फर्ट की खुशबू है ना, जैसे लगता है जैसे गुलाब, महके हुए गुलाब होते हैं, इस तरह से उस जो मेरा पावर प्लस है इसकी भी खुशबू सेम एज़ इट इज़ है। इन दोनों को मैं इसलिए रखती होती हूँ घर में ला के क्योंकि इन दोनों की जो खुशबू है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है। कंफर्ट वाला थोड़ा सा महंगा है, बल्कि ये 200 का, और ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि वो जो है कंफर्ट वो हम लोग रग्स पे यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे जो है पोचे पे और फ्लोर्स पे, फिर जो पोर्च एरिया मेरा सारा है वो इससे मैं वॉश करा लेती हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक डिब्बे में तकरीबन हाफ़ ढक्कन भी नहीं, हाफ़ से भी कम मैंने ढक्कन डाला है, बिल्कुल हाफ़ से कम, आप देख सकते हैं। इसलिए हाफ़ से कम डाला है क्योंकि ये बहुत रहना है। इससे मेरा जो पोर्च वाला एरिया है, आज मैंने मॉर्निंग में जो पोर्च है ना वो सारा अच्छी तरह से धुलवा चुकी हूँ। अब मेरे माइंड में यही था कि शाम में होती है तो बच्चे जो है ना उनका दिल करता है कि बाहर निकलें, थोड़ी सी वॉक करें पोर्च एरिया में। हमारा पोर्च एरिया माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, वॉक करें। और दूसरा कैरम बोर्ड मेरे बेटे ने रखा है, वो वहाँ बैठ के खेलता है। और फिर इतना मच्छर हो जाता है, इतना अजीब से वो कीड़े से बारीक से होते हैं, तो वो आप लोग समझते होंगे वो किस तरह के बारीक से कीड़े होते हैं, वो उड़ते फिरते रहते हैं। तो मुझे ना बहुत उलझन हो रही थी काफ़ी दिनों से। आज ये कि मौसम की वजह से मेरा था कि आज मौसम खुल गया है, काफ़ी बेहतर है। आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी सूरज निकला हुआ है और काफ़ी मौसम में बेहतरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें, वो हमारे मुल्क से, हमारे लोगों से, हमारे जो जितने भी हैं लोग इस चीज़ से जो बच जाएं और बचे रहें। बस आज जो है मैं वही आपको बता रही हूँ कि सूरज निकलने से रहमत हुई है। यकीन करें कि इतनी ज़्यादा अच्छा लगा है ना कि मज़ा आ गया देख के। और दिन काफ़ी खुला और दिन काफ़ी अच्छा रहा है पर लगाए, ताकि जो भी मच्छर, जो गंद मंद जो भी बनता है ना, वो यकीन करें कि वो इतना बुरा लगता है ना। शाम में बैठे बंदा तो अच्छी सी खुशबू आए, प्लेजेंट सा माहौल लगे, घर महका हो। और सबसे मेन जो बात होती है, पोर्च वाला एरिया जो है ना, एंट्रेंस है हमारे घर की मेन जगह जहाँ से सब ने आना है। हमारे गेस्ट हो गए, हमारे इन लॉज हो गए, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हो गए, सब ने वहीं से एंटर होना है। और जब वो वाला एरिया महका हुआ, खुशबूदार, साफ़ सुथरा, कीड़े मकोड़ों से पाक साफ़ होगा तो वो बहुत ही अच्छी वाइब्स देगा। और एक प्यारी सी खुशबू आती है तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उस घर से। तो ये मैं चाह रही थी कि आज मैं भी अपने घर को इसी तरह महकाऊँ और मेरे साथ आप सब अपने घर को इसी तरह महकाएँ, इसी तरह खूबसूरत, साफ़ सुथरा और सजाएँ और बनाएं और उसको अच्छे तरीके से मेंटेन रखें। मेंटेन रखने के लिए कुछ भी इतना ज़्यादा ख़र्चा करने की भी ज़रूरत नहीं, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, इतने बड़े पैसे ज़्यादा नहीं है। आप लाएं और अपने घर को साफ़ सुथरा करें। आज मैंने वॉशिंग भी की है, 2 जो हैं वो बैच मैंने लॉन्ड्री के भी किए हैं। ऊपर जैसे आप देख सकते हैं टेरेस पे चादरें, बिस्तर, काफ़ी चीज़ें धुलने वाली थी वो आज धोई हैं। 2 से बल्कि 3 बैच मैंने धोए हैं और अच्छे खासे थे। ये मैं लाई थी शॉवर स्प्रे शॉवर है, बॉटल लाई थी। ये मेरा दिल था ये भी मैं आपको यूज़ करके बताऊं ये मैं किस पर्पस के लिए लाई हूँ। ये भी बहुत ही बेनिफिशियल और बड़ी फ़ायदेमंद मेरे लिए साबित हुई है। इसको भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं कैसे यूज़ करूँगी। आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस स्प्रे बॉटल को पानी से भरना है। काम करें, आसानी से करें। बस अब मैंने देखिए जितना मैंने आपको बताया था उतना मैंने पानी डाल लिया अंदाज़न से। अब मैं इसमें चंद कतरे, बिल्कुल कह लें चंद कतरे मैंने डालने कंफर्ट के। कंफर्ट क्योंकि आपको पता है कपड़ों के लिए भी यूज़ होता है, बेडशीट्स के लिए भी यूज़ होता है। और इसकी खुशबू जो है अगर आप वॉशिंग करते हुए कपड़ों में भी डाल देना तो
सारे घर के कपड़े जो है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार हो जाएंगे। मिक्स कर लिया है चंद कतरे डालने के बाद। अब देखिए सबसे पहले मैंने डाइनिंग को साफ़ किया है, तो मुझे था कि डाइनिंग को भी आप वो एरिया जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं, अब मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरे बच्चों की तो पढ़ने की और फेवरेट जगह ये है, वो यहीं पढ़ते हैं, उनका सारा दिन तकरीबन यहीं गुजरता है, खाया पिया फिर यहीं पढ़े, तो ये उनका सबसे मोस्ट फेवरेट जो है ना प्लेस है। इसको साफ़ करूँ यूज़ करना है। सबसे पहले आप इसको कर्टन्स पे यूज़ करें, कर्टन पे कुछ स्प्रे करें, ज़्यादा नहीं आपने करना कि बिल्कुल आपने गीला नहीं करना, हल्का हल्का सा जैसे स्प्रे करते हैं ना शॉवर से, लाइट सा आपने स्प्रे करते जाना है। बैक साइड पे भी कर दीजिएगा, फ्रंट पे भी कर दीजिएगा। और पंखा आपने, हाँ ये आपने ज़रूर याद रखना है कि आपने पंखा ज़रूर ऑन रखना है ताकि ये साथ साथ ड्राई हो जाए और जो अच्छी खुशबू है ना उसके कर्टन्स के अंदर जो है ना वो सोख ले, कर्टन अपने अंदर उसकी सारी फ्रेगरेंस जो चली जाए और बाकी जो पानी एक्स्ट्रा है वो ड्राई हो जाए। सोफ़ों पे भी इसी तरह से हल्का हल्का सा स्प्रे कर लें। देखिए मेरे हाथ बिल्कुल गीले नहीं हुए, मैं आपको इसलिए हाथ फेर के बता रही हूँ कि मेरे हाथ गीले नहीं हुए। स्प्रे सिर्फ इतना करना है कि उसमें जो आपके सोफ़ों में अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाए, कोई बैठे तो उसको एक अच्छी पॉजिटिव और महकी महकी खुशबू आए, घर भी साफ़ सुथरा हो जाए। और एक तो ये कि जरासीम भी ख़त्म होंगे और दूसरा ये कि घर भी महका महका होगा, ताकि एक अगर कोई मिट्टी है, कोई डस्ट है, वो भी एक तो साफ़ हो जाए और अगर कोई एक्स्ट्रा पानी है वो भी साथ साथ ड्राई हो जाए। फ़ैन ज़रूर ऑन रखिएगा, उससे ये हो जाएगा कि साथ साथ आपका जो है ना हर चीज़ जो है ना वो ड्राई हो जाएगी। ये बिल्कुल गीले वाली आपने इसको फॉर्म में नहीं लेकर आना, लाइट स्प्रे करना है, फिर उसी टॉवल से आपने इसके सारे जो है ना बैक सीट्स भी सोफ़े की और जो कुशन्स हैं वो भी, जो जहाँ सिटिंग सीट है उसको भी अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है। एक तो मिट्टी, डस्ट, जरासीम जो भी हमारे पिछले दिनों में सारे घरों में बंद दरवाजे करने की वजह से बन गई थी स्मेल, वो सारी ख़त्म हो जाएगी और घर जो है वो महक जाएगा। बहनें हैं मुझे देख रही हैं, वो भी इस तरह से अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। कोशिश तो इंसान कर सकता है ना, बाकी ये कि हेल्पर किस घर में नहीं होते, हर घर में होते हैं। हेल्पर्स की मदद से आप अपने घर को साफ़ सुथरा और खुशबूदार बना सकती हैं। मुझे ये होता है कि मेरा घर जो है ना एक उसमें ना अच्छी सी महकी महकी सी खुशबू है, भीनी भीनी महकी महकी सी खुशबू है, कोई दाखिल हो तो उसको लगे कि हाँ जी वाकई कोई साफ़ सफाई हुई हुई है। ये जस्ट मैंने घर को आज साफ़ सुथरा खुशबूदार किया है। आप देख सकते हैं कि सोफ़े का जस्ट मैंने ऊपर से टॉवल हल्का हल्का फेरा है और कितना सोफ़ा नीट एंड क्लीन हो गया है। अब ये तकरीबन मेरी फ़ाइनल लुक हो चुकी है। रग्स भी मेरी हो गई हैं ड्राई, सोफ़ा भी ड्राई हो गया, कुशन्स मैंने उसके ऊपर वापस सोफ़े पे रख दिए हैं, कर्टन भी मेरे बहुत अच्छे और खुशबूदार हो गए हैं। अब मैं खुद यकीन करें कि यहाँ खड़ी हूँ ना और मुझे लग रहा है कि मेरे घर में से एक प्यारी सी खुशबू आ रही है। आप लोगों ने भी, मेरी सब बहनों ने करना है और फिर मुझे बताना है कि आप लोगों को तारीफ़ मिली है या नहीं मिली है। अब मैं अपने बेड की तरफ आई हूँ, बेडरूम की तरफ। मेरा बेड मैंने आज ऐसे छोड़ दिया हुआ था, बस मुझे सुबह मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला क्योंकि बाहर के काम बहुत सारे थे। अब मैं बेड को सेट करूँगी, साथ साथ मैं बेडशीट को सही करूँगी और साथ साथ आज मैं बेडरूम से भी रिलेटेड जो है क्या ना वो भी आपसे शेयर करूँगी कि आप अपने बेडरूम को भी कैसे जो है वो महका हुआ और खुशबूदार और साफ़ सुथरा बना सकती हैं। अब मेरा बेड जो है वो बन चुका है। साथ साथ मैं आपसे अभी बताती हूँ कि अब मैं इसके साथ करूँगी क्या। कुशन में रख रही हूँ, ये मेरा बड़ा फेवरेट कुशन है, ये मैं लाई थी अल-फतेह से लाई थी और ये मुझे बहुत पसंद है। अब वही स्प्रे बॉटल जिसमें मैंने सोल्यूशन बनाया था उससे मैंने कुछ जो है ना शॉवर जो इसके ऊपर भी किया है, अपने सारे कंफर्टर के ऊपर, बेड के ऊपर, ताकि इसमें से और साथ में फिर आपको याद दहानी करा दूं कि फ़ैन आपने ज़रूर मेरी बहनों भूलना नहीं है, ऑन कर लेना है। 10 से 15 मिनट में जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो सारा ड्राई हो जाएगा और जो खुशबू है वो आपके जो भी प्लेस जहाँ पे आपने स्प्रे किया वहाँ पे रह जाएगी, बस जाएगी। आप जब भी बैठेंगे 1, 2, 3 दिन तो आपको कहीं भी वो खुशबू नहीं जाती, कोई मसला नहीं होगा। अब मेरे घर का तकरीबन काम ख़त्म हो चुका है। अब जी आए पोछों की बारी, फ़र्श साफ़ करने की बारी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये दोनों लिक्विड क्यों लाई हूँ। मेरा बेसिक मकसद ये भी है कि इन दोनों को मैं मिलाकर पोछा लगवाती हूँ। एक तो कंफर्ट से खुशबू अच्छी हो जाती है, बहुत प्यारी प्यारी महकी खुशबू होती है, और जो पावर प्लस से या डिटोल आप लोग जो भी आप यूज़ करती हैं, इट्स अप टू यू, आकर देखें आपका घर एक तो चमक जाएगा, सबसे मेन चीज़ है खुशबू आएगी, और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जरासीम से पाक हो जाएगा घर। इवन के
हर चीज़ आप कहेंगे कि साफ़ और महकी हुई और खुशबूदार हो गई है। अब मैं साथ साथ अपने हेल्पर को कह रही थी कि पोछा आपने लाउंज में भी लगाना है, सारे घर में एक दफ़ा साफ़ सुथरा ये पोछा धो धो के लगाएं और इस तरह से घर हो जाए कि आज ही सफाई हुई है। हालांकि हमने कोई डीप क्लीनिंग नहीं की, लेकिन हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को साफ़ किया है जो कि हमारा ज़्यादा यूज़ होने वाला एरिया है। लाइक लाउंज मेरा बहुत यूज़ वाला है, पोर्च में से हम लोग गुजर के आते हैं अंदर, और कमरों में जो बिस्तर हैं उनको मैंने किया है क्योंकि बिस्तर मैंने चेंज कर चुकी थी, बेड मैंने सारे बना चुकी थी नए, उनको बस मैंने एक दफ़ा से फ्रेश कर लिया है। फ्रेश इसलिए किया है ताकि एक घर में अच्छी सी खुशबू आए। अब आप देख सकते हैं कि फ़र्श कितना चमक चुका है। फ़ैन मैंने सारे ऑन किए हुए हैं, वो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, फ़ैन इसलिए ऑन कीजिएगा ताकि एक तरह से खुशबू पूरे घर में रच बस जाए। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बहनों को सारी वो टिप्स और हैक शेयर करूँ जो मैं करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।